Hello, bachcho. Let's read the question. And the question says that first A part, what happens when an acid reacts with a metal carbonate? Explain with the help of the example. Write chemical equation of the reaction involved. Second B part, what happens when the carbon dioxide gas is passed over the lime water? First one for a short time, second one for a considerable time. Write equation for the reaction involved. Okay, डिस्कस करते हैं. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट हो जाएगा रिएक्शन विद एसिड. रिएक्शन ऑफ एसिड. ओके, डिस्कस करते हैं. तो क्वेश्चन में क्या कंडीशन दे रहा है, बोल रहे हैं कि अगर एसिड जो है वो रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट से. ठीक है, तो जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं. अगर एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं, जैसे मान लेते हैं क्या, ये ले लेते हैं कि HCl. ठीक है, HCl. इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है? मेटल कार्बोनेट. मेटल कार्बोनेट में क्या है, जैसे सोडियम का अगर मेटल है तो उसका कार्बोनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Na2CO3. Na2CO3. ठीक है, इसका अगर रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा मेटल का एक सॉल्ट बनेगा. ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NaCl. ठीक है, NaCl प्लस, और इसके बाद क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस H2O. ठीक है, H2O क्या है, ये एक लिक्विड है. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये एक गैस है. ठीक है, NaCl क्या है, ये एक एक्वा सॉल्यूशन है. ठीक है, उसी तरह से HCl क्या हो जाएगा, ये भी एक एक्वस है. और यहाँ पे Na2CO3 क्या है, ये एक सॉलिड है. ठीक है, अगर इसको बैलेंस कर रहे हैं लोग, ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए क्या है, यहाँ पे सोडियम कितना है, यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, तो इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया. तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया. ठीक है, और ये देन फाइनली क्या हो गया, ये हो गया फाइनली बैलेंस. तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम लोगों को मेटल को साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं अगर किसी एसिड को, तो मेटल का एक सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और प्लस H2O गैस बनेगा. ठीक है, तो ये हो गया पहला ए पार्ट. बी पार्ट में देखते हैं. बी पार्ट में बोल रहा है कि क्या होगा जब अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हैं किसके ऊपर से, लाइम वाटर. जब, ठीक है, तो लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है CaOH टू द होल ट्वाइस. ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के होल ट्वाइस. इसको किसके साथ रिएक्ट कराना है, इसको रिएक्ट कराना है CO2 के साथ, लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए. सबसे पहला जो ए पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये है कि शॉर्ट टाइम के लिए अगर करा रहे हैं तो यहाँ पे क्या बनाएगा, यहाँ पे बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड प्लस H2O. ठीक है, ये शॉर्ट टाइम के लिए. लेकिन वहीं अगर कंसिडरेबल टाइम के लिए अगर पास करा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा कि लाइम वाटर का सॉल्यूशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा. इसका मतलब है CaCO3 फिर रिएक्ट करेगा किसके साथ, CO2 के साथ, किसके प्रेजेंस में, H2O के प्रेजेंस में. और यहाँ पे क्या बना देगा, यहाँ पे बना देगा CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2. ये मिलकर के क्या बना देंगे, ये मिलकर के बना देंगे CaHCO3 द होल ट्वाइस. ओके, तो सेकंड फॉर कंसिडरेबल टाइम के लिए ये बनाएगा, और अगर शॉर्ट टाइम के लिए अगर करते हैं तो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O. आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.